साउथ एशिया में स्थित भारत के दो पड़ोसी देश नेपाल और भूटान बहुत गरीब और पिछड़े माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है 2050 में दोनों देश कहाँ होंगे? क्या ये दोनों देश विकास कर पाएंगे भी या नहीं? हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द मिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऋतिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नेपाल और भूटान 2050 में कहाँ होंगे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, नेपाल और भूटान दो ऐसे देश हैं जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। ये दोनों ही देश प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर माने जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है और दुनिया की 8 में से 10 सबसे ऊंची चोटियां नेपाल में ही आती है। और भूटान प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक शांतिपूर्वक देश है। भूटान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है। दोस्तों, नेपाल का ऑफिशियल नेम द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। वही भूटान का ऑफिशियल नेम द किंगडम ऑफ भूटान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वही भूटान की राजधानी थिम्पू है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना और नेपाल का झंडा त्रिकोणीय आकार का है, जो कि नेपाल को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं 2050 में नेपाल और भूटान कहाँ होंगे। सबसे पहले दोनों देशों का एरिया की बात करें तो नेपाल का एरिया 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि साउथ एशिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है। वही भूटान का एरिया 38,394 किलोमीटर स्क्वायर है, जो साउथ एशिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। दोस्तों, दोनों ही देशों की पॉपुलेशन की बात करें तो नेपाल की पॉपुलेशन 2023 में 3 करोड़ है, जो कि 2050 तक 3.7 करोड़ के आसपास हो सकती है। वही भूटान की पॉपुलेशन 2023 में 7.90 लाख है, जो कि 2050 में बढ़कर 9.4 लाख हो सकती है। दोस्तों, जीडीपी की बात करें तो 2023 में नेपाल की जीडीपी 43 बिलियन डॉलर है, जो 2050 तक बढ़कर 300 बिलियन के आसपास हो सकती है। वही भूटान की जीडीपी 2023 में 3 बिलियन है, जो कि 2050 तक बढ़कर 40 से 45 बिलियन के अराउंड होगी। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो 2050 तक नेपाल का जीडीपी पर कैपिटा 7,000 USD तक हो सकता है। वही भूटान का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक 51,000 USD का हो सकता है। दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो नेपाल का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% है। वही भूटान का जीडीपी ग्रोथ रेट 4% है। 2050 तक नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रोविंस मध्यम प्रोविंस होगा, जिसकी पॉपुलेशन 77 लाख होगी। वही भूटान में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रोविंस थिम्पू प्रोविंस होगा, जिसकी आबादी 1.21 लाख होगी। 2050 तक नेपाल में सबसे ज्यादा जीडीपी बागमती प्रोविंस की होगी, जिसकी जीडीपी 130 बिलियन होगी। वही भूटान में सबसे ज्यादा जीडीपी थिम्पू प्रोविंस की होगी, जिसकी जीडीपी 6 बिलियन के आसपास हो सकती है। दोस्तों, 2050 तक नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी वाली सिटीज में काठमांडू, पोखरा, भरतपुर जैसी सिटीज का नाम होगा। वही भूटान में 2050 में सबसे ज्यादा आबादी थिम्पू, पुनाखा जैसी सिटीज की होगी। दोस्तों, 2050 तक नेपाल का लिटरेसी रेट 90% होगा। वही भूटान में 2050 तक 89% लोग पढ़े लिखे होंगे। 2050 में नेपाल में आपको पर स्क्वायर पर 244 पीपल देखने को मिलेंगे। वही भूटान में पर स्क्वायर पर 22 लोग देखने को मिलेंगे। 2023 में नेपाल का पॉवर्टी रेट 25% से भी ज्यादा है, जो कि 2050 तक घटकर 2% तक हो जाएगा। वही भूटान में 2050 तक पॉवर्टी रेट 4% से भी कम होगा। 2050 तक नेपाल का डिफेंस बजट 5 से 8 बिलियन के आसपास होगा। वही भूटान का डिफेंस बजट 60 मिलियन से 1 बिलियन के आसपास होगा। 2050 तक नेपाल के 100% घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वही भूटान में 99.9% घरों में बिजली होगी। 2050 तक नेपाल के लोगों की एवरेज एज 79 ईयर्स होगी। वही भूटान के लोगों की एवरेज एज 80 ईयर्स होगी। 2050 तक नेपाल का HDI स्कोर 0.769 हाई लेवल का होगा। वही 2050 में भूटान का HDI स्कोर 0.891 वेरी हाई लेवल का होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।